एपिसोड की शुरुआत होती है रोली के कमरे से। वह परेशान होकर नकली पेट खोज रही है। कभी बिस्तर पर देखती है, कभी अलमारी खोलकर ढूंढती है, कभी कपड़ों के ढेर में हाथ मारती है। उसका माथा पसीने से भीग चुका है और आंखों में डर साफ छलकता है। वह खुद से बड़बड़ाती है, हे भगवान, अब क्या करूं? अगर बिना नकली पेट के नीचे गई तो सबको सच पता चल जाएगा। सब औरतें आ चुकी हैं, सब पूछ रही हैं कि होने वाली माँ कहाँ है। अगर सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इसी बीच बाहर से रूही की आवाज आती है, रोली जल्दी बाहर आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दादी कह रही है कि नजर उतारनी है। पंडित जी आ गए हैं, अब देर मत करो। रोली के हाथ कांप जाते हैं। वह जल्दी से एक तकिया उठाकर पेट पर लगाती है और दुपट्टा कसकर लपेट लेती है। शीशे में खुद को देखकर गहरी सांस लेती है। चलो अब तो कुछ दिन और निकल जाएंगे, बस रूही को शक न हो। लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी रूही सब सुन चुकी होती है। उसने हल्की सी खिड़की से झांककर देखा था कि रोली तकिया पेट पर बांध रही है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह धीरे से फुसफुसाती है, तो मेरा शक सही था, रोली का सच यही है। ये नकली पेट लगाकर सबको धोखा दे रही है। इसका मतलब ये पूरा खेल है, लेकिन अब मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ूंगी। नीचे हॉल में सब मेहमान बैठ चुके होते हैं। घर की औरतें, रिश्तेदार और पड़ोसने सब खुशी खुशी बातें कर रही होती हैं। दादी बार बार कहती हैं, बस अब रोली नीचे आए और हम उसकी नजर उतारें, इस घर में खुशियां लौट आई हैं। लेकिन तभी रूही धीरे धीरे नीचे आती है, चेहरा गंभीर और आंखों में तूफान। वह दादी के पास आकर धीरे से कहती है, दादी मुझे आपसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। दादी चौंकती हैं, क्या हुआ बेटा, इतनी गंभीर क्यों लग रही हो? रूही इशारा करती है कि बाकी लोग न सुने। दादी उसे एक तरफ ले जाती हैं। रूही गहरी सांस लेकर कहती है, दादी जो आप सोच रही हैं वो सच नहीं है। रोली माँ बनने वाली नहीं है, वो सबको धोखा दे रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसका पेट नकली है, तकिए से बनाया हुआ। दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे गुस्से में भर जाती हैं। क्या बकवास कर रही हो रूही? कोई माँ बनने जैसी पवित्र बात पर झूठ कैसे बोल सकता है? तुम्हें गलतफहमी हुई है। रूही जोर देकर कहती है, नहीं दादी, ये गलतफहमी नहीं है। अगर आप चाहें तो अभी जाकर चेक कर लीजिए, मैं आपको सच दिखा दूंगी। उसी वक्त रोली नीचे आने लगती है। उसने पेट पर तकिया बांधा हुआ है और भारी भरकम चाल से सीढ़ियां उतर रही है, जैसे गर्भवती औरत उतरती है। सब औरतें देखकर खुश होती हैं और शगुन के गीत गाने लगती हैं। लेकिन रूही की आंखें रोली के पेट पर टिकी रहती हैं। उसे हर हरकत नकली लगती है। अब माहौल और भी रोचक हो जाता है। दादी सबके सामने कहती हैं, रुको, पहले मैं अपनी पोती की नजर उतारूंगी। वो एक थाली में पानी लेकर आती हैं और रोली को खड़ा कर देती हैं। जैसे ही वे आरती करने लगती हैं, अचानक थाली रूही के हाथ से गिर जाती है और पानी पूरा रोली के पेट पर छलक जाता है। तकिए का एक कोना दुपट्टे से बाहर झांकने लगता है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। औरतें आपस में कानाफूसी करने लगती हैं। दादी भी हैरान रह जाती हैं। रोली तुरंत पेट पर हाथ रखकर छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन रूही तेज आवाज में कहती है, देख लिया सबने, यही है सच्चाई। रोली माँ बनने का नाटक कर रही है। इसका पेट असली नहीं, नकली है। तकिए से अपना खेल बना रही है। ये सब धोखा है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। नहार भी वहां आ चुका होता है। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों होते हैं। वो गरज कर पूछता है, रोली ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या सच में तुम सबको धोखा दे रही थी? क्या ये बच्चा सिर्फ एक नाटक था? रोली रोने का नाटक करती है। वो कहती है, नहीं नहार जी, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं तो बस सबको खुश देखना चाहती थी। जब से इस घर ने रूहान को खोया है, सबका चेहरा उदास हो गया था। मैं नहीं चाहती थी कि ये घर और टूटे, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। मैंने सोचा अगर सबको लगेगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो घर में खुशियां लौट आएंगी। लेकिन रूही गुस्से में बीच में बोलती है, ये झूठ है रोली, तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए ये सब कर रही थी। तुम जानती थी कि दादी और सब तुम्हें इज्जत देंगे अगर तुम माँ बनने वाली बहू कहलाओगी, इसलिए तुमने ये नाटक रचा। नहार का गुस्सा बढ़ जाता है। वो कहता है, रोली अगर तुम्हें सच में हमें खुश करना था तो सच्चाई से करती, झूठ और धोखे से नहीं। तुमने हमारी भावनाओं से खेला है और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। दादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, रोली मैंने तुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, लेकिन तूने मेरे भरोसे को ही तोड़ दिया। आज से तू इस घर की बहू कहलाने लायक नहीं है। रोली हाथ जोड़कर सबके पैरों में गिरने लगती है। वो कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने मजबूरी में ये सब किया। मुझे डर था कि अगर मैंने सच बताया तो आप सब मुझे निकाल देंगे। लेकिन इस बार किसी को उस पर दया नहीं आती। एपिसोड का क्लाइमेक्स और भी बड़ा धमाका लेकर आता है। तभी दरवाजे पर एक आवाज गूंजती है, सच अभी पूरा नहीं हुआ है। सबकी नजरें दरवाजे की ओर जाती हैं। वहां डॉक्टर खड़े होते हैं, जिनके पास वो रिपोर्ट होती है जो साबित करती है कि रोली माँ बनने वाली ही नहीं है। डॉक्टर सबके सामने रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं, इस औरत ने अपने नाम से नकली मेडिकल रिपोर्ट बनवाई थी, लेकिन असली रिपोर्ट मेरे पास है। ये सच में प्रेग्नेंट नहीं है। अब घर वालों के पास कोई
शक नहीं बचता। सब लोग रोली की तरफ गुस्से से देखते हैं। रूही के चेहरे पर संतोष की झलक आती है। नहार गुस्से से चिल्लाता है, रोली, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुमने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। निकल जाओ यहाँ से। रोली फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन इस बार उसकी कोई चाल काम नहीं आती। एपिसोड का अंत होता है रोली के आंसुओं और रूही की सख्त निगाहों के साथ। बैकग्राउंड में गूंजता है, झूठ का चेहरा हमेशा एक दिन बेनकाब होता है।